हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नेम है वेस्ट वाटर स्टोरी। तो बेटे, वाटर एक प्रेशियस रिसोर्स है। हमें सभी को ये चीज़ पता है कि जो वाटर है ये हर एक ह्यूमन का एक बेसिक नीड है। हम वाटर को डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, ठीक है ना। ऐसे उसके अलावा हम वॉशिंग करते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, कुकिंग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं अगर हम देखें तो वाटर के। लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट वाटर के बारे में। वेस्ट वाटर क्या होता है? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जो वेस्ट वाटर है वो कौन सा वाटर होता है। क्लीन वाटर के बारे में तो सभी को पता है, जो पानी हम पीते हैं, साफ सुथरा पानी जो हमें पीने के लिए चाहिए, जो हमें नहाने के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, वो तो क्लीन वाटर होता है। लेकिन वेस्ट वाटर कौन सा होता है? ठीक है, तो ये वेस्ट वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है बेटे? सपोज करो आप नहा लिए, ठीक है, जैसे आप नहाए, वो पानी सारा कहाँ गया? वो जा रहा है ड्रेन्स में। नहाने के बाद जो पानी आपका जा रहा है वो कहाँ है? ड्रेन्स में जा रहा है। उसके बाद मम्मा ने लगाया पोछा, ठीक है, पोछा लगाने के बाद जो बाल्टी थी उसमें जो गंदा पानी, जिसमें ऐसे पोछा डिप किया, बार बार डिप करते जा रहे हैं और क्लीनिंग करते जा रहे हैं, तो वो बकेट का पानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। उसके बाद यूटेंसिल्स मम्मा धो रहे हैं और वो जूठन सारी कहाँ पे जा रही है? पानी में जा रही है। वो गंदा पानी हो रहा है, वो जहाँ जा कहाँ रहा है? पाइप के थ्रू वो ड्रेन्स में जा रहा है। उसके बाद ऐसे जब आप कपड़े धोते हो, आप कार को वॉश करते हो, तो वो सारा पानी क्या हो रहा है बेटे? वो सारा पानी गंदा हो रहा है, वेस्ट वाटर हो रहा है। उस वाटर को जो यूज़ कर चुके हो आप, ठीक है ना, जो यूज्ड वाटर होता है वो वेस्ट वाटर होता है। तो वेस्ट वाटर को अगर हम बोले कि लिखो भाई वेस्ट वाटर क्या होता है, तो आप कैसे लिखोगे? द वाटर विच इज रिच इन लेड, ठीक है, जो पानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा झाग होती है। यूजली जो गंदा पानी हो जाता है वो झाग होती है। ऐसे कई बार आप कहीं कोई नाला देखते हो, ठीक है, कई बार जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको गंदा पानी देखने को मिलता है, तो आप देखोगे कि यूजली उस पानी के ऊपर क्या होता है? झाग बनी होती है, ठीक है। ये रिच इन लेदर होता है। सेकेंडली, मिक्सड विद ऑयल। इस पानी में क्या होगा? जैसे कि हम कुकिंग करते हैं, या कई बार यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, या पानी इंडस्ट्री से भी निकलता है, वो भी गंदा ही होता है। तो इस पानी में, गंदा जो पानी है उसके अंदर ऑयल्स मिक्स हुए होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर इसका कलर देखें तो इसका कलर जो है ये होता है ब्लैक ब्राउन वाटर हो जाता है। ये थोड़ा इसका कलर चेंज होता है। जैसे आप कोई देखो ड्रेन्स देखो, तो ड्रेन्स में जो पानी है उसका कलर बिल्कुल अलग होता है। जो पानी हम पीते हैं वो तो कितना ट्रांसपेरेंट होता है, नहाने वाला पानी कितना साफ है, वॉशिंग के लिए जो भी हम पानी यूज़ करते हैं हमारे घर में वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्लीन होता है। लेकिन यूज़ करने के बाद वो पानी जैसे ही ड्रेन्स में जाना शुरू हो जाता है तो उस पानी का कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ऐसे आप सीवर्स में भी देखते हो, ठीक है ना। तो जो नालियों में, ड्रेन्स में जो पानी जाता है उसका कलर थोड़ा चेंज होता है, वो ब्लैक ब्राउन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतने ज़्यादा प्ल्यूटेंट्स ऐड हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ आ जाती हैं, वो सारा गंद है जिसकी वजह से जो पानी है उसका कलर क्या हो गया है? चेंज हो गया है, ठीक है। रिच इन लेदर मिक्सड विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन्स। जो ड्रेन्स में से पानी जा रहा है फ्रॉम सिंक्स, जैसे कि जो सिंक होते हैं, ठीक है, टॉयलेट्स में से जो पानी जाता है, देन लॉन्ड्रीज में से, इज डर्टी। तो ये सारा पानी क्या है? गंदा पानी है। इसको ही हम बोल देते हैं वेस्ट वाटर। और अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो यूज्ड वाटर क्या होता है? जो पानी हम यूज कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, उसे हम बोल देते हैं वेस्ट वाटर। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बुक के अंदर वाटर अवर लाइफ लाइन। यस, बिगनिंग में ही मैंने बात की कि वाटर एक प्रेशियस रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। क्योंकि पानी जो है, जो कहते हैं ना कि जल है तो जीवन है, वही बात होगी यहाँ पे, ठीक है। जो पानी है ये बेसिक नीड है भाई। क्लीन वाटर जो है एक बेसिक नीड है हमारी ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। क्योंकि जो क्लीन वाटर है इसके बहुत सारे काम है, जैसे कि हम अभी देख के कि ड्रिंकिंग, बाथिंग, ठीक है, वॉशिंग करना, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो बेटे, लेकिन पानी जो है, जो क्लीन वाटर है, ये हर एक ह्यूमन का एक नीड है। लेकिन एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है, ऐसे एक आइडिया आया है कि जो हमारे पास 1 बिलियन पीपल जो हैं, अभी भी उनके पास
क्लीन वाटर नहीं है, किसके लिए? पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर। तो आपकी बुक में जैसे गिवन है कि बट मोर देन 1 million ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी तक हमारे पास एक रिपोर्ट से हमें पता चला कि 1 million पीपल जो है, सॉरी 1 billion पीपल जो हैं, उनके पास साफ पीने के लिए भी पानी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? इससे हमारे पास इसका रीज़न क्या है? पानी की जो स्कार्सिटी है ये कैसे हुई? फ्रेश वाटर जो है, जो क्लीन वाटर है, इतना कम क्यों हुआ? क्यों अवेलेबल इतना कम है? इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि अगर हम रीज़न्स मेंशन करें, ठीक है, आपकी जैसे बुक्स में भी गिवन है रीज़न्स क्या है क्यों पानी की जो कमी है, ये है हमारे पास। एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो वो पानी को भी उतना ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में भी पानी यूज़ होता है, ठीक है। फिर वो यूज़ करके गंदा पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद है बेटे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी का जो वाटर पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोग जो है गंदमंद पानी में फेंक देते हैं, जिससे जो क्लीन वाटर है वो गंदा होता है, ठीक है। क्लीन वाटर जो है उतना ही कम होता जा रहा है पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा उनको पानी चाहिए होगा। उसके बाद क्या है, जैसे मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, पानी को जो है वो अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता। जब कई बार क्या है ऐसे ही पानी वेस्ट होता जाता है, तो उसकी एक मिसमैनेजमेंट है। तो बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं जिस वजह से जो पानी है उसकी कमी होती जा रही है। तो बेटे ऐसे ही फिर इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है, जैसे लोगों के पास पानी नहीं अवेलेबल है, तो फिर आपको पता ही है कि जो वाटर हमारा वाटर डे जिसे हम बोल देते हैं, वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट हम करते हैं 22 मार्च को, ठीक है। इसको इस दिन हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन क्या हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट है हमारी, उन्होंने एक जनरल असेंबली रखी कब? 2005 में एक उन्होंने जनरल असेंबली में एक प्रोक्लेम्ड किया कि लोगों को जो पानी नहीं मिल रहा है, जो ये नंबर है 1 million नंबर, सॉरी जो ये नंबर है 1 billion नंबर है, इसको कम करना है, ठीक है। ऐसे कुछ स्टेप्स लेने हैं। उन्होंने असेंबली में एक ऐसा प्रण लिया कि हमने 2005 से लेकर 2015 मीन्स 10 ईयर्स का उन्होंने एक पीरियड रखा, ठीक है। इसको इंटरनेशनल डिकेड बोल देते हैं। एक ऐसा पीरियड रखा कि इतने ईयर में ऐसा कुछ करेंगे कि लोगों का जो 1 billion नंबर है ये कम कर देना है हमने, लोगों को पानी क्या है अवेलेबल करवाना है। तो इसे हम बोल देते हैं, उन्होंने वहाँ पे जो ये प्रोक्लेम किया वाटर फॉर लाइफ, आपकी बुक में जैसे वाटर फॉर लाइफ, लोगों को पानी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। इस दिन वाटर जो डे है, वर्ल्ड वाटर डे जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन उन्होंने एक जनरल असेंबली में यूनाइटेड जो स्टेट हैं, ठीक है, ये अर्जेंसी को देखते हुए, रियलाइज़ करते हुए एक स्टेप लिया कि लोगों का जो पानी उनको नहीं मिल रहा है उसका नंबर क्या करना है, रिड्यूस करना है, लोगों को पानी अवेलेबल कराना है। मीन्स अभी तक भी उसमें बहुत सारे लोग अभी बच रहे हैं, मीन्स उनको अभी भी पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने कुछ नंबर रिड्यूस किया है, लेकिन अभी भी सभी लोगों को पानी अवेलेबल नहीं है। तो अभी भी बहुत कुछ करने को पड़ा है हमारे पास, ताकि हर एक ह्यूमन को वो क्लीन वाटर मिले। तो बेटे ये भी हमारे पास क्या है, एक बेसिक नीड है, हर एक बंदे को जो साफ पानी है वो मिलना चाहिए। तो जो गंदा पानी है वो जाता कहाँ पे? आप तो जैसे नहा लिए, पानी गया ड्रेन में, उसके बाद आपको नहीं पता वो पानी कहाँ जा रहा है, ठीक है। आपने तो अपने घर में से वो पानी क्या कर दिया, एक्सपेल आउट कर दिया, बाहर चला गया। लेकिन बेटे वो पानी फिर अल्टीमेटली पहुँचता कहाँ पे है, जाता कहाँ पे है, ठीक है। तो क्या वो गंदा पानी ऐसे ही हमें छोड़ देना चाहिए, कहीं पे भी वो पानी चला जाना चाहिए? तो आपको क्या लगता है? तो बेटे यही तो हमने पढ़ना है कि जो गंदा पानी है उसको कैसे मैनेज करें। क्या उसको ऐसे ही किसी वाटर बॉडी में फेंक दिया जाए, ठीक है, या उसको ट्रीट करना चाहिए? तो
तो चले अब हम इस चीज को देखें। तो बच्चों, जो पानी हम यूज कर चुके हैं, ठीक है, जो वेस्ट वाटर है, उसको ऐसे ही हमें कहीं पे भी डंप नहीं करना चाहिए, किसी वाटर बॉडी के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए ये गंदा पानी जा रहा था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे घर थे, बहुत सारे घर हैं, वहां से गंदा पानी होकर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रिवर है, ठीक है, इस रिवर में वो गंदा पानी चला गया, लेकिन यहाँ पे बहुत दूर था ये रिवर, वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं इस रिवर के सराउंडिंग में, तो वो इस पानी को यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग या अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस जो गंदा पानी है ना, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे प्ल्यूटेंट्स हैं, तो वो अगर इस पानी को यूज़ करेंगे ये वाले लोग, तो वो क्या हो जाएंगे, वो तो बीमार हो जाएंगे। तो पानी जो है, ठीक है, जो वेस्ट वाटर है, उसको क्या करना चाहिए, उसको पहले क्या कर देना चाहिए, साफ कर कर ही कहीं पे उसको वाटर बॉडीज में छोड़ना चाहिए। उसके अंदर जो प्ल्यूटेंट्स है, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। तो वो साफ करेंगे कैसे, तो उसके लिए हमारे पास एक सीवेज ट्रीटमेंट है बेटे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको सुने होंगे, वहाँ पे ये सारा गंदा पानी जाता है, उन प्लांट्स के अंदर इसको थोड़ा साफ करते हैं, इनके अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको निकाला जाता है। जब ये पानी क्या हो जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता है, उसमें से जब ये गंद निकल जाता है तो उसको फिर हम किसी रिवर के अंदर या किसी लेक के अंदर से छोड़ सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट घर से जो गंदा पानी निकल रहा है, टॉयलेट में से भी वो पानी जाता है, ठीक है, ऐसे आप जो भी घर के अंदर जो पानी यूज़ कर चुके हो वो तो गंदा हो गया, हम तो नहीं ना उसको यूज़ कर सकते, ना हम उसको पी सकते हैं, ना हम उस पानी से नहा सकते हैं। लेकिन हो सकता है जैसे हमने उसको रिवर में छोड़ दिया, वो गंदा पानी आपके घर से तो निकल गया, फिर आपने उसको रिवर में छोड़ दिया, किसी लेक के अंदर वो चला गया, किसी पॉन्ड के अंदर चला गया, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ लोग जो रहते हैं वो उस रिवर का पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये थोड़ी ना पता है कि उस रिवर के पानी में गंदा पानी भी ऐड हुआ हुआ है बेटे। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचोगे कि अरे हम ही ट्रीट करें, नहीं, तो ये गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जिन्होंने ये सिस्टम लगाया है ड्रेन का, क्योंकि आपके घरों में पूरा ऐसे नेटवर्क फैला होता है कि नहीं, पाइप्स आती हैं, ठीक है, जो गंदा पानी लेकर जाती हैं, तो फिर वो गंदा पानी नालों में जाता है, नालों में से वो सीधा रिवर में छोड़ देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको एक क्या है, रिवर से पहले एक सीवेज ट्रीटमेंट लगाना चाहिए ताकि वो पानी उसके अंदर साफ हो, फिर वो आगे रिवर्स में जाए। तो बेटे देखिए क्या लिखा है आपकी बुक के अंदर, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग प्ल्यूटेंट्स। पानी का जो क्लीनिंग है उसका मीनिंग क्या है, मीन्स प्ल्यूटेंट को रिमूव करना बिफोर इट एंटर्स ए वाटर बॉडी, मीन्स पानी जो वाटर बॉडीज में सीधा ही छोड़ देते हैं, उससे पहले हमें उसको क्या करना है, ट्रीट करना है, उसके अंदर से प्ल्यूटेंट को रिमूव करना है, और इज रीयूज, जो पानी हम दोबारा, कई लोग उसको रीयूज भी करते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट रीयूज नहीं करना है, तो हमें उसको क्या करना है, पहले क्लीन अप करना है। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट, मीन्स पानी को जो क्लीन करते हैं, गंदे पानी को जब हम क्लीन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। इसे सीवेज ट्रीटमेंट क्यों बोला जाता है, तो सीवेज वर्ड कहाँ से आया, ठीक है ना। तो सीवेज क्या होता है बेटे, सीवेज बेसिकली एक वर्ड है जो वेस्ट वाटर के लिए ही यूज होता है। हम वेस्ट वाटर उसको वैसे बोल देते हैं, लेकिन उसको सीवेज भी बोला जाता है। वेस्ट वाटर और सीवेज दोनों का मीनिंग जो है सेम है। तो सीवेज क्या है, इट इज़ ए वेस्ट वाटर, तो ये पानी है जो कहाँ से निकलता है, गंदा पानी जो घर से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, हॉस्पिटल्स में से भी गंदा पानी जाता है, ऑफिस में से जाता है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो अदर भी इसके क्या हैं, यूजर्स हैं, ठीक है, जहाँ से ये गंदा पानी निकल कर जाता है। ठीक है, इस पानी के अंदर होता क्या है, जो गंदा पानी निकल रहा है कहीं से भी, चाहे हॉस्पिटल से जा रहा है, ऑफिस से, घर से, तो इस गंदे पानी में होती हैं कुछ इम्प्यूरिटीज़, कुछ इम्प्यूरिटीज़ तो अच्छे से घुल जाती हैं, ठीक है, डिज़ोल्व हो गई, जो नहीं दिखती हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी आपको। दूसरा, कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती है सस्पेंडेड, उसके बीच में ऐसे, मीन्स अच्छे से जो घुलती नहीं है, उन्हें हम सस्पेंडेड बोल देते हैं। तो मीन्स जो सीवेज है उसके अंदर दोनों टाइप की इम्प्यूरिटीज़ होती है, डिज़ोल्व वाली और जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमें उन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करना है। तो देखें कौन कौन सी इम्प्यूरिटी होती हैं सीवेज वाटर में, और जो सीवेज वाटर है ये लिक्विड वेस्ट होता है। सीवेज का जो मीन्स जो सीवेज है ये लिक्विड वाटर और लिक्विड वेस्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट हैज़ डिज़ोल्व्ड
एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। चलिए, तो कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज है इसके अंदर होती है बेटे? ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, ठीक है, जैसे कि जो लिविंग से निकलता है गंद, जैसे कि ह्यूमन फेसेस, जो ह्यूमन का वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट है, जो उनका जो भी यूरिन है, जो भी उनका वेस्ट है, ऐसे ऑयल है, यूरिया है, यूरिन जो पास करते हैं ह्यूमंस, उसके अंदर यूरिया होता है। ऐसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फ्रूट और वेजिटेबल का जो पील्स है, वेस्ट है, गली सड़ी सब्जियां, फ्रूट्स, वो सारे ही ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ हैं। तो क्या करते हैं लोग? इन सभी इम्प्यूरिटीज़ को पानी में फेंक देते हैं, तो वो पानी हो जाता है गंदा। तो उसके बाद आती हैं कुछ इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं पानी के अंदर, जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स। जैसे हम बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं, हम शैम्पू यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ से ये वाले केमिकल्स पानी के अंदर क्या हो जाते हैं बेटे? मिक्सअप हो जाते हैं। ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है, जैसे हम बहुत सारे वॉशिंग पर्पसेस के अंदर बहुत सारे केमिकल वॉश आउट कर देते हैं, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें पानी के अंदर चली जाती हैं। ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं उस गंदे पानी में, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत सारी डिजीजेस करते हैं, जैसे डायसेंट्री कर देते हैं लोगों को, डायरिया। तो ऐसी गंदी गंदी लोगों को बीमारियां हो जाती हैं अगर वो ये गंदा पानी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास कि सीवेज जो है वो क्या था? सीवेज एक गंदा पानी है, गंदा वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, जिसके अंदर कितनी सारी क्या है बेटे? इम्प्यूरिटीज़ हैं। इन सभी इम्प्यूरिटीज़ को हमने क्या करना है? रिमूव करना है। तो इन सभी इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करते कैसे हैं? तो ये हम देखने वाले हैं हमारे अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो बेटे अभी हम देख के आए कि जो सीवेज वाटर है उसके अंदर कितनी सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। तो इन इम्प्यूरिटीज़ को हमने क्या करना है? रिमूव करना है। तो चलिए देखें क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके जो घर में पानी आता है उसके लिए अलग पाइप है, साफ पानी के लिए अलग पाइप्स हैं, ऐसे जो गंदा पानी को लेकर जाती हैं उसकी एक अलग पाइप्स हैं, ठीक है। ऐसे हर घर में एक नेटवर्क है पाइप्स का, हर घर से गंदा पानी जाता है बाहर, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे घर हैं आपके सराउंडिंग में, बहुत सारे घर होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे घर हैं बेटा। तो आपके घर से मान लीजिए गंदा पानी जा रहा है, इनके घर से भी, ये सभी पाइप्स जो हैं ये सीवेज वाटर को लेकर जा रही हैं। तो ये वाली पाइप आगे जाके क्या है? मिलकर एक बड़ी वाली पाइप में ओपन होती है। आगे ये वाला जो पाइप है ये कहाँ पे जा रहा है? मान लीजिए ये कहीं वाटर बॉडीज़ में उस वाटर को लेकर जा रहा है, ये कोई वाटर बॉडी है या कोई रिवर है, वहाँ पे इस पानी को वो छोड़ देंगे, ठीक। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं सीवरेज। जो आपके घर से जा रहा है उसको सीवर्स बोलते हैं, जो छोटी वाली पाइप्स है, ठीक है। वो सभी मिलकर एक पूरा नेटवर्क यहाँ पे बन गया पाइप्स का, वहाँ पे छोटी पाइप है, बड़ी पाइप है। तो ये सारा जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है भाई? ये वेस्ट वाटर को लेकर जा रहा है, वेस्ट वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। तो इसको क्या बोल देते हैं? इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम बोलते हैं सीवरेज, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या है, इन्हें होम और ए पब्लिक बिल्डिंग्स, जहाँ पे भी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ घर है, जनरली वन सेट ऑफ पाइप ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक अवे वेस्ट वाटर। एक सेट से तो साफ पानी आएगा, और ऐसे थोड़ी है कि उसी पाइप में से गंदा पानी बाहर चला जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपके घर में अलग अलग सी पाइप्स होती हैं बेटे, ठीक है। नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स को हम बोल देते हैं सीवर्स। और ये सीवर्स सारे मिलके मीन्स यहाँ पे क्लीन वाटर वाले पाइप्स इन्वॉल्व नहीं है, जो गंदा पानी लेके जाते हैं उनको सीवर्स बोल देते हैं, ठीक है। और मिलकर वो क्या बनाते हैं? सीवरेज बनाते हैं, ठीक है। तो ये सीवरेज का जो गंदा पानी है इसको हम करेंगे साफ, ठीक है, इसे हम करेंगे क्लीन। ये कैसे किया जाता है बेटे? जो ये पानी है, इस पानी के अंदर फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है, केमिकल इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं, अभी हम पीछे देख के आए, और बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज़ भी होती हैं। कैसी कैसी? फिजिकल इम्प्यूरिटीज़ जैसे कुछ पॉलीथीन है, उसके अंदर कुछ मिट्टी है, पेबल्स हैं, ये सारे फिजिकल में आ जाते हैं। केमिकल्स जैसे अभी पीछे देखे, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कुछ मेटल्स, ठीक है, ये सारे केमिकल्स हैं। बायोलॉजिकल मीन्स कुछ बैक्टीरिया थे उसके अंदर, जो माइक्रोब थे। तो जो गंदा पानी है उसके अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों टाइप की इम्प्यूरिटीज़ हैं, और इन तीनों टाइप की इम्प्यूरिटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से क्या किया जाएगा? साफ।
तो वहाँ पे हमें कुछ फिज़िकल क्या करना है, इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए कुछ फिज़िकल प्रोसेसेस, कुछ केमिकल प्रोसेसेस, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी, जिससे हम क्या करेंगे, इन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करेंगे। तो बेटे जब हम पानी को ट्रीट करते हैं उसे हम बोल देते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये सब किया जाएगा, जिसे WWTP भी आपके बुक में लिखा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जहाँ पे ये जो गंदा पानी सीवरेज से आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए एक सीवरेज ट्रीटमेंट हमने लगाया है WWTP, ठीक है। यहाँ पे ये गंदा पानी आएगा, पहले साफ़ होगा, साफ़ होने के बाद फिर वो जाएगा किसी वाटर बॉडीज़ के अंदर, ऐसे सीधा ही नहीं हम उसको फेंक देंगे। तो ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जो किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए देखें, सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारे पास जो वाटर, जो गंदा पानी आ रहा है उसको हमने क्या करना है, बार स्क्रीन्स में से पास आउट करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा वो स्ट्रेनर होते हैं, जिससे आप कई बार हम चाय स्टेन करते हैं ना, ऐसे चाय बनाते हैं जब सुबह सुबह, तो स्ट्रेनर में से पास आउट करते हैं तो आप देखते हो कि टी लिप्स ऊपर ही रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है। सेम वे वैसा ही एक बार स्क्रीन होगा बड़ा सारा, क्योंकि इतना गंदा पानी है। तो यहाँ से मान लीजिए ये पानी जा रहा है, गंदा पानी इन स्क्रीन में से, और पानी पानी आगे निकल जाएगा। जो पानी के अंदर पॉलीथीन थे, ठीक है, कुछ बॉटल्स फंसी हुई थी पानी के अंदर, ठीक है, कुछ बड़े बड़े पत्थर थे, तो वो सभी इन स्क्रीन्स में फंस जाएंगे, ठीक है। कुछ स्टिक्स थी, कुछ लकड़ियाँ के टुकड़े थे, तो ऐसे पानी में तो लोग सभी कुछ फेंक देते, कुछ कपड़े भी फेंक देते, क्लोथ्स फेंक देते हैं, तो जो बड़ी बड़े मीन्स पीसेस हैं, ठीक है। तो देखें क्या है, स्टेप 1 में वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन्स, ठीक है, टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर रिमूव, जैसे कि कुछ स्टिक्स हो गई, ठीक है, कुछ हमारे पास पेबल्स हो गए, ठीक है, या फिर हमारे पास पॉलीथीन, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स। तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे बार स्क्रीन में इन चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे। चलें, अब पानी पानी रह गया है, पानी आगे चला गया, अभी भी पानी के अंदर कुछ इम्प्यूरिटीज़ बची हुई हैं, जो घुली हुई हैं, जो हमें दिख भी नहीं रही हैं कि क्या क्या घुला हुआ है, ठीक है। ये फिजिकली हमने ये चीज़ें निकाली जो हमें दिख रही थी, ठीक है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो दिख रही हैं आपको आइज़ के साथ, वो निकल गई, वो फिजिकल सेपरेशन कर दी हमने यहाँ पे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है। यहाँ से बार स्क्रीन्स में से पानी गया, फिर उसके बाद वो एक टैंक में जाता है, जिसे हम बोल देते हैं बेटे ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, ठीक है। तो पानी हमारा सेकेंड स्टेप में कहा जा रहा है, वाटर देन गोज टू ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में, जहाँ पे जो पानी है इसकी स्पीड स्लो रखेंगे, ठीक है। स्लो क्यों रखते हैं, ताकि जो पानी है इसके अंदर जो मिट्टी घुली हुई है वो क्या है, सेटल हो जाए। जैसे मिट्टी सेटल होगी, थोड़ा पानी के अंदर से क्या है, ग्रिट सैंड रिमूव हो जाएगी, तो पानी ये नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी जो इसके अंदर मिट्टी थी, सैंड थी, तो ऊपर जो पानी है वो उसमें से मिट्टी निकल गई, तो उस पानी को फिर आगे भेज देंगे नेक्स्ट टैंक के अंदर। जैसे ही वो पानी नेक्स्ट टैंक में गया, तो वहाँ पे पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, ठीक है। लार्ज टैंक में थर्ड स्टेप क्या है, वाटर इज अलाउड टू सेटल डाउन इन ए लार्ज टैंक विच इज लूप्ड टूवर्ड्स द मिडल। यस, ये टैंक जो है थर्ड स्टेप में जो टैंक यूज़ कर रहे हैं वो मिडल में थोड़ा सा स्लूप्ड है, उसको ऐसे बनाया गया है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसी इम्प्यूरिटीज़ होंगी जैसे ह्यूमन फीसेस वगैरह, वो नीचे सेटल हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटे ये सेटल हो जाएंगे, इसके ऊपर इसको बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ देना, भूल जाना है कि यस पानी भी था, ठीक है, ऐसे उसको छोड़ देना बिल्कुल। आप जाओ, पानी को छोड़ के चले गए, घूमो फिरो, ठीक है, एंजॉय करके फिर वापस आ जाओ। जैसे अब वापस आए, आपने देखा कि अरे कितना ज़्यादा नीचे जो है गंदमन वो सेटल हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ झाग झाग सी भी होगी, ऐसे कुछ ऊपर ऑयल फ्लोट करेगा, तो ऐसे सेपरेशन हो जाएगी मटेरियल की। तो नीचे जो मिडल में जो नीचे स्लूप्ड वाले एरिया में जो चीज़ें जम गई हैं नीचे, इनको हम निकालेंगे स्क्रैपर से, ठीक है। पानी जैसे ही निकलेगा ऊपर से, पानी पहले हटा लेना हमने,
ठीक है। पानी वहाँ से हटा लेंगे, नीचे जो गंदमन जमा होगा इसको स्क्रैपर से ऐसे कोई तीखी, जैसे स्क्रैपर घर में भी होते हैं जिससे हम कई बार ऐसे कोई चीज़ से इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये इसको साफ कर दिया, इसको साइड पे रख दिया। और यहाँ पे जो ये ऊपर वाला फ्लोटिंग पार्ट है, इस पे ऊपर जो गंद फ्लोट कर रहा है, इसको स्किमर से अलग करेंगे। स्किमर एक मशीन होती है बेटे जो ऊपर से जो झाग है उसको पूरा क्या कर लेगी, सेपरेट कर देगी। यहाँ से ये सेपरेट हो गया, ऊपर से ये नीचे हमने किससे सेपरेट किया, स्क्रैपर से इसको निकाल लिया, ठीक है। ऊपर से ये स्किमर ने साफ कर दिया। तो जो पानी है, तो ये वाला बच गया सिर्फ पानी। इस पानी को आगे भेजेंगे अनदर टैंक के अंदर, तो ये पानी चला गया अनदर टैंक में, ठीक है। वो वाला पानी यहाँ पे आ गया, मान लीजिए किसी और टैंक के अंदर शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट होने के बाद इस पानी के अंदर भेजेंगे एयर। क्या पंप करेंगे बेटा, एयर पंप करेंगे। और ये वाला जो था ना, इसे स्लज बोलते हैं, ठीक है, इसे बोल देते हैं स्लज। ये है बेटा स्लज। इस स्लज को क्या करेंगे, यहाँ से निकाल कर एक सेपरेट टैंक में रख देंगे, बिल्कुल अलग, ठीक है। वहाँ पे इसके अंदर कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया इसको खाएंगे, खाने के बाद इसको बायोगैस बना देंगे, ठीक है। ऐसे वो पड़ा अलग से, उसको हम देख भी नहीं रहे कि कहाँ रख दिया, इसे इसको टैंक में डाल के रख दिया। वहाँ पे क्या है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया आ जाएंगे। एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। इसको टैंक के अंदर बंद करके स्लज को रखा हुआ है, तो उस स्लज में कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया आएंगे, उस स्लज को खाएंगे। खाने के बाद उस स्लज को वो बायोगैस में कन्वर्ट कर देंगे। उस बायोगैस को आगे डिफरेंट कामों के लिए यूज़ कर दें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे घरों में भी बायोगैस प्लांट्स लगाते हैं, तो उस बायोगैस को हम यूज़ कर लेंगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद चले, हम तो जो पानी है उसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो पानी जिसमें से हमने वो अलग कर लिया, स्लज को अलग कर दिया, ऊपर से जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज से उसको अलग कर दिया। इस पानी के अंदर हम क्या भेजेंगे, एयर भेजेंगे। जैसे उसके अंदर एयर गई, अब इस वाटर को क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। एयर की वजह से इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया आने शुरू हो जाएंगे बेटा। इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया आने शुरू अपने आप आ जाएंगे बेटा ये, क्योंकि एयर में एवरीवेयर बैक्टीरिया है। तो जैसे ही पानी के अंदर फ्रेश एयर भेज रहे हैं, जिस वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी पानी के अंदर। जैसे ऑक्सीजन अवेलेबल हुई उस पानी के अंदर, तो एरोबिक बैक्टीरिया आ जाएंगे। एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन चाहिए होते हैं जिनको, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन हम एयर के थ्रू अंदर भेज रहे हैं, जिस वजह से जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, अभी भी इस पानी के अंदर बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमें नहीं दिख रही हैं, घुली हुई हैं बिल्कुल, ठीक है। उन इम्प्योरिटीज़ को भी साफ करना है हमने। वो कौन करेगा, वो ये बैक्टीरिया करेंगे, ठीक है। जो ये बैक्टीरिया है इस पानी के अंदर, जिसके अंदर हमने अभी एयर भेजी है, इस पानी को जैसे एयर भेजेंगे, इसको क्लैरिफाइड वाटर बोल देंगे। इस क्लैरिफाइड वाटर के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और इसके अंदर जो भी अभी वेस्ट बचा है, डिज़ोल्व हुआ है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ सोप है, उनको ये क्या करेंगे, उनको खाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे इसको जब वो कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम बोल देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज, जैसे इसके अंदर वो सारा बैक्टीरिया उनको खाकर नीचे वो सारा जम जाएगा बेटे, उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। जो एक्टिवेटेड स्लज होती है, इसके अंदर 97% वाटर होता है। कितना वाटर होता है इसके अंदर, 97% वाटर होता है। मान लीजिए चलो वो स्लज नीचे बैठ गई, ऊपर से वो पानी क्या है, अब साफ हो गया है पानी, उस पानी को कहाँ पे छोड़ देंगे, वाटर बॉडीज में। या फिर अगर लगता है कि अभी भी वो पानी इतना साफ नहीं है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, या फिर क्लोरीन डाल देते हैं टैबलेट्स, ताकि उसके अंदर जो कुछ जर्म्स हैं वो भी मर जाएं, फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे ही यहाँ पे भी उसको क्या है, आगे वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाएगा। तो जो एक्टिवेटेड स्लज है इसका क्या करेंगे, ठीक है। तो जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसमें पानी बहुत है, पहले तो इस पानी को क्या किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा, ठीक है। ड्राई बेड से सैंड डालकर इस पानी को ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे, और जो बच जाएगा सूखने के बाद वो क्या है, उसमें से पानी सब निकल गया। पानी निकलने के बाद जो बचा ड्राई मटेरियल, उसे मिन्योर बोल देते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसको फिर कहाँ पे भेजेंगे, इसको हम खेत में भेज देंगे मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए।
तो ये था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कैसे पानी को साफ करते हैं। बहुत ईजी था बच्चे। क्या क्या किया हमने, पहले पानी को बार स्क्रीन में भेजा, वहाँ से हमने फिजिकल इम्प्योरिटीज निकाल ली, उसके बाद हमने उसको क्या हाँ भेजा ग्रिट एंड सैंड टैंक में, जहाँ पे मिट्टी जब नीचे बैठ गई, स्पीड बहुत कम थी पानी की, ये याद रखना है हमने। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो मिट्टी घुलती रहेगी पानी के अंदर, ऐसे स्लो रखेंगे तो सेटल होने के लिए उसको इतना, तभी पानी स्लो रखते हैं। ठीक है, जैसे ग्रिट सैंड नीचे बैठ जाएगी, फिर उसको ऐसे टैंक में भेज रहे हैं जो स्लूप्ड हो मिडल से, ताकि उसके अंदर जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है नीचे बैठना शुरू हो जाए। वो क्या है, स्लज है, जिसे स्क्रैपर से निकाल लेंगे, ऊपर से स्कीमर से हमने निकाल लिया है उसका फ्लोटिंग, जो घुले हुए ऑयल वगैरह थे ऊपर, क्योंकि वो पानी के नीचे तो नहीं जाएंगे, ऑयल हमेशा ऊपर ही फ्लोट करता है, तो वहाँ से स्कीमर एक मशीन के थ्रू उसको निकाल देगा। तो जो पानी बचा उसमें हम एयर भेजी, एयर से उसके अंदर बैक्टीरिया आए जिसने एक्टिवेटेड स्लज बनाई, एक्टिवेटेड स्लज से मिन्योर बन गई, और इस पानी को आगे भेज दिया हमने वाटर बॉडीज में, और अगर इसको यूज करना है तो कर लेंगे। तो ये था बेटे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बिकम एन एक्टिव सिटीजन। हम एक एक्टिव सिटीजन कैसे बन सकते हैं, कैसे हम इस वेस्ट वाटर स्टोरी के अंदर अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो बेटे देखो, जो गंदा पानी है हर एक इंसान इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्योंकि हमारी नेचुरल एक्टिविटी, हमने नहाना भी है, वॉशिंग भी करनी है, ठीक है, तो इस चीज़ को तो हम नहीं रोक सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो वेस्ट वाटर हम प्रोड्यूस करें उसकी जो क्वांटिटी है उसको लिमिटेड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, जो काम हम ज़्यादा पानी में करते हैं वही काम हम कम पानी में कर सकते हैं। जैसे हम कार वॉश करें, ऐसे पाइप लगाई या वॉशिंग करते हो, तो वो वॉशिंग हम एक बकेट भर के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कई बार जो पानी है, ऐसे ही हमारी टैप्स खुली रहती हैं, तो इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिव सिटीजन का काम बन जाता है। तो ठीक है, हमें इस चीज़ के लिए भी क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। हमने जो गंदा पानी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, हमारे घरों में जो पानी, ठीक है, जा रहा है वेस्ट वाटर, उस चीज़ को हम क्या कर, अगर कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें तो उस पानी की जो क्वांटिटी है उसको कम किया जा सकता है। सेकेंडली मान लीजिए कोई रेनी डे पे ऐसे कोई ड्रेन्स हैं, खुली ड्रेन्स हैं, ठीक है, ऐसे उसके अंदर गंद मंद फंसा हुआ है, तो वो ड्रेन्स बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद जैसे ही रेन आने के बाद वो सारा गंदा पानी रोड्स पे आ जाता है, तो कितनी गंदी मतलब सिचुएशन हो जाती है, वहाँ से निकलना भी इतना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें जाना चाहिए, जैसे ग्राम पंचायत होती है, जब म्यूनसिपैलिटी वालों के पास जाना चाहिए और उनको इंसिस्ट करना चाहिए कि जो ओपन ड्रेन्स हैं भाई उनको क्लोज किया जाए। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इस चीज़ को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर वो पानी गंदा, ठीक है, ऐसे पड़ा रहेगा तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, उससे फिर बीमारियां फैलेंगी, है ना बेटा। तो उसे स्मेल, कितनी गंदी स्मेल आएगी, तो ऐसे सराउंडिंग पूरा गंदा हो जाएगा। तो हमें एक्टिव बनना चाहिए। हम ये मत सोचे कि चलो हमें क्या लेना, हम यहाँ से निकल जाते हैं, फिर थोड़ी ना हमने यहाँ से आना है, तो ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक एक्टिव सिटीजन का रोल प्ले करना चाहिए, जाना चाहिए, जो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं उनके पास जाओ और उनको बोलो भाई, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स हमें लेने चाहिए। तो उसके बाद है हमारे पास बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। हम हमारे घर में ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिससे हम इन चीज़ों को कंट्रोल करें, ठीक है। तो आपको पता है कि हम हमारे घर में बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रेन्स में उसको थ्रो कर देते हैं। लेकिन उस वजह से क्या होता है, ड्रेन्स बंद हो जाती हैं, जिससे क्या है फिर पाइप्स ब्लॉक हो जाते हैं, और वो जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है हमारे लिए, उसको देखना मुश्किल है। गंदा पानी नहीं निकल रहा है, ऐसे गंदा पानी हमारे घरों में ही रह रहा है, जिससे पाइप्स ब्लॉक हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। स्मेल, गंदे पानी से जो बीमारियां होती हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, तो हमें जो घर का कुकिंग ऑयल है, जैसे आप बर्तन धो रहे हो उसके अंदर जैसे कोई ऑयल वाला कुछ मटेरियल है, फैट है, इसको सीधा ड्रेन्स में थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो फैट वाली चीज़ें, घी वाली, हार्ड होकर वो पाइप्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से पानी जो है वो फ्लो नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको ओपन ड्रेन्स में भी फेंकते हैं इन चीज़ों को, उससे भी जो पानी नेचुरली फिल्टर होता है, साफ़ होता है, वो पोर्स बंद हो जाते हैं। जैसे कोई ड्रेन है ओपन में, आपने वो फेंक दिया, तो ये पानी ऑटोमेटिकली जैसे साफ़ होता है, ठीक है, ओपन ड्रेन्स में। लेकिन उससे जो इस ड्रेन्स के क्या होते हैं, पाइप पोर्स सारे बंद हो जाते हैं, जम जाएगा उसके अंदर फैट, तो वो
इफेक्टिवनेस कम हो जाती है ड्रेन्स की। तो इन चीज़ों को हमें डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। उसके बाद जो केमिकल्स हैं, पेंट, इंसेक्टिसाइड, कुछ मेडिसिन्स हैं, तो ये भी क्या करते हैं, जैसे हम इनको पानी में ड्रेन्स में छोड़ते हैं तो उससे जो पानी के अंदर जो बैक्टीरिया थे, जैसे हमने पीछे ट्रीटमेंट में भी बैक्टीरिया देखे कि कितना रोल प्ले करते हैं, कितनी इम्प्योरिटीज़ को वो स्लज बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर जो माइक्रोब है वो पानी को साफ करने में भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो उस पानी के अंदर डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको खाकर। लेकिन जैसे ही हम आप पानी के अंदर कुछ केमिकल छोड़ देंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। अगर वो मर गए तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ हैं तो उनको कौन साफ करेगा, तो जिस वजह से एक प्रॉब्लम आएगी। तो इन चीज़ों को भी हमें ड्रेन नहीं करना है, डस्टबिन में फेंकना है। उसके बाद जो यूज्ड टी लीव्स है, जैसे चाय पी टी लीव्स को हम ड्रेन्स में फेंक देते हैं। देन सॉलिड फूड बच गया, खाना ऐसे ही पानी में ही चला जाता है, टॉयज़ फेंक देते हैं। कॉटन के जो लंप्स होते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, ऐसे सैनिटरी टॉवल हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए, वो ऐसे ही कहाँ पे फेंक देते हैं, ऐसे पानी में ड्रेन्स में बहा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, इससे ब्लॉकेज हो जाएगी पाइप्स की। तो इतना पूरा जो नेटवर्क है पाइप्स को इतना थोड़ी ना हम फिर निकाल कर देखेंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं। तो इन चीज़ों को हमें कहाँ पे फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टेप्स अगर हम लेंगे तो इससे क्या होगा, ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक नहीं होंगी, जिस वजह से डिस्गस्टिंग जो हमारे पास सिचुएशन बनती है वो नहीं बनेगी, जो गंदा पानी आराम से फ्लो करेगा, कहीं पे भी पानी जो है ऐसे रोड्स पे नहीं आएगा। तो उसके बाद जो टॉपिक है वो है बेटे सैनिटेशन एंड डिजीजेस। इन दोनों का एक गहरा रिश्ता है बेटे। अगर सैनिटेशन एंड डिजीजेस अगर पुअर सैनिटेशन है, साफ सफाई नहीं है, तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिजीजेस वहाँ पे होंगी, ठीक है। पानी गंदा पानी है, साफ सफाई नहीं है, वहाँ पे गंदा पानी आपके सराउंडिंग में, तो डिजीजेस होंगे। उस पानी में बहुत सारे माइक्रोब्स आ जाएंगे, ठीक है, उससे बीमारियाँ होंगी। अगर सैनिटेशन होगी, पानी साफ़ है, जहाँ हम ऐसे ड्रेन्स हमारी साफ़ सुथरी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर डिजीज़ होने का कोई भी चांस नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, सैनिटेशन को मेंटेन करके रखना, साफ सफाई को हमें मेंटेन करके रखना। कुछ लोग हैं खुले में ही शौच चले जाते हैं, पानी को ऐसे पानी के अंदर, ठीक है, जाते हैं तो पानी जो है गंदा हो जाता है, वाटर को प्ल्यूट कर देते हैं, ऐसे पानी के अंदर जो मन किया फेंक देते हैं, कूड़ा आया कूड़ा फेंक दिया, कुछ डेड बॉडीज़ को फेंक देते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल मरते हैं तो ऐसे पानी में ही फेंक आते हैं। ऐसे ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन का जो वेस्ट है सीधा ही पानी में चला जाता है। तो पानी कितना गंदा होता है। वो पानी आगे अगर किसी ने पी लिया, मान लो कोई वो पानी यूज़ कर रहा है, किसी रिवर्स में ही वो गंद जा रहा है सारा, क्योंकि अभी पीछे देखिए कि वो गंदा पानी सारा कहाँ पे जाता है, रिवर्स में। मान लो उसको ट्रीट नहीं किया, ठीक है, ऐसे पानी छोड़ दिया रिवर में, आगे उसको किसी ने यूज़ कर लिया, उस पानी को कोई एनिमल ही पी गया, जब वो पानी जब किसी ह्यूमंस ने उसको यूज़ कर लिया तो उसको तो बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इस चीज़ को देखना है, ऐसे कि खुले के अंदर पानी के अंदर कुछ भी नहीं फेंक देना है, तो पानी को साफ रखना है। सैनिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे सैनिटेशन होगी वहाँ पे डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे सैनिटेशन नहीं होगी फिर वहाँ पे डिजीज़ होंगी। तो बेटे सैनिटेशन और डिजीज़ एक दूसरे के एंटी पार्टी हैं, तो सैनिटेशन मेंटेन करे तो डिजीज़ भाग जाएगी वहाँ से, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल। तो बेटे मान लीजिए कोई ऐसे आइसोलेटेड बिल्डिंग है, ठीक है, ऐसे कोई एक बिल्डिंग है कहीं पे बना दी, कोई वहाँ पे और कोई नहीं रह रहा, कोई एक सिंगल बिल्डिंग है, जो कोई घर है, ऐसे इलाकों में बना है, एक ही घर है, तो वहाँ पे इतना सीवेज ट्रीटमेंट थोड़ी ना लगाएंगे, इतने पाइप थोड़ी ना डालेंगे, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, वहाँ उनका जो वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है, तो फिर वहाँ पे कैसे उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है, उनका जो सीवेज है, उनका जो गंदा पानी है उसको कैसे साफ किया जाएगा, जो उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। एक ही बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के लिए इतना नेटवर्क थोड़ी ना डालेंगे कि वहाँ पाइप इतना खर्चा हो जाएगा,
तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा एक बिल्डिंग के लिए, या एक घर है सिंगल, कई बार लोग क्या करते हैं अपने खेत के अंदर ही घर डाल लेते हैं, वहाँ सराउंडिंग में और कोई घर नहीं होता। तो वैसे तो जहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे तो फिर गवर्नमेंट पाइप वाइप डाल के पूरा सीवेज सिस्टम लगा देती है, लेकिन एक घर के लिए इतना सीवेज सिस्टम तो नहीं करेंगे। फिर वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे फिर बेटे ऑन साइट, वहाँ पे क्या किया जाएगा, ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम लगाया जाएगा। वो इस सिस्टम में होता क्या, इस सिस्टम में जैसे सेप्टिक टैंक मेंटेन वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पे किया जाएगा केमिकल टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ऑन साइट इसमें हमारे जो डिस्पोजल के अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, या फिर कंपोस्टिंग पिट्स लगाने चाहिए वहाँ पे। तो ये सभी चीज़ें करके तो उनका सीवेज क्या है मेंटेन किया जाएगा। तो सेप्टिक टैंक होता है, ऐसे टैंक है, एक सिंगल टैंक होता है, यहाँ पे ये गंदा पानी आएगा, इस टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो उसके अंदर गंदमंद है वो नीचे बैठ जाएगा, और इस पानी को फिर जब जैसे ही वो पानी थोड़ा साफ़ हो गया तो आगे भेज देंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ा अपने आप ऑटोमेटिक, इसके अंदर कई बार फिल्टर्स भी लगे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के सेप्टिक टैंक्स आते हैं, पानी आया सीधा इस टैंक के अंदर, ठीक है, उस घर का ही पानी आता है, बहुत बड़ा ऐसे टैंक होता है जो मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, उस टैंक के अंदर पानी आता है, इसको सेटल होता है, पानी के अंदर जो गंद है नीचे बैठ जाएगा, आगे पानी चला जाएगा, थोड़ा साफ़ हो जाएगा, जहाँ इसके अंदर फिल्टर है वो भी पानी को साफ़ करके आगे भेजता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। ऐसे केमिकल टॉयलेट्स यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, या कई बार कुछ ऐसे फेयर लग जाता है, मेले लगते हैं, वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, तो वहाँ पे फिर केमिकल टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। ये टॉयलेट क्या होते हैं, इन टॉयलेट में जैसे ही जो भी गंद है उसके अंदर एक केमिकल ऐड करते हैं, जिससे फिर उसकी स्मेल नहीं आती, ठीक है, स्मेल ऑर्डर उसकी बिल्कुल नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा, और उसको ऐसे ही उन केमिकल्स के थ्रू डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट जहाँ पे सीवरेज सिस्टम हम नहीं लगा सकते। ऐसे कहीं पे मेला लगना है, जैसे कार्निवल लग जाते हैं आपके, ठीक है, वहाँ पे फिर ऐसे पहले गवर्नमेंट सोचेगी कि यहाँ पे कार्निवल लगना है, वही सीवेज सिस्टम डालो वहाँ पे, नहीं, तो वहाँ पे फिर ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगी, तो वहाँ पे फिर केमिकल टॉयलेट यूज़ किए जाएंगे, ठीक है बेटे। ऐसे ही घरों में कंपोस्टिंग पिट्स यूज़ करते हैं, जो घर का वेस्ट है ड्रेन्स में ना थ्रो करें, ठीक है, उसको एक कंपोस्टिंग पिट्स में डालें, डंप कर दें, ताकि वो कंपोस्ट बने, उस कंपोस्ट को हम आगे यूज़ कर सकें। तो ये है हमारे पास बेटे कुछ ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स जो हम कर सकते हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है सीवरेज सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास टॉपिक सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटेशन कैसे मेंटेन करें। तो बेटे आप भी जाते हो पब्लिक प्लेसेस में, वॉशरूम्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हमें भी रखना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग ऐसे, कई बार बस स्टैंड्स पे हम जाते हैं, जहाँ स्टेशन पे ऐसे आप टॉयलेट जाते हो, तो आप देखते हो कितने गंदे होते हैं वो टॉयलेट्स, लोग पानी भी नहीं छोड़ के जाते हैं ना, सीधा बोलूँ तो ऐसे जाए निकल कर आ जाते हैं, पानी भी नहीं छोड़ते, गंद बीच में ही ऐसे पड़ा रहता है। तो आप भी कई बार इस सिचुएशन से गुजरे होंगे। तो बेटे हमें यूज़ कर रहे हैं वो टॉयलेट्स, तो हमें ही सैनिटेशन मेंटेन करनी है, फ्लश नहीं करते लोग, ऐसे ही जाकर भूल जाते हैं फ्लश करना, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने ही मैनेज करना है। अगर आप कहीं पे जाते हो वहाँ पे आपको कोई डस्टबिन नहीं नज़र आ रहा, जो भी आपका वेस्ट आप कई बार खाते हो, कुरकुरे खा लिए, जैसे चाय पी कप वगैरह होते हैं, तो आप ऐसे ही फेंको मत उन चीज़ों को, कोई पॉलीथीन रखो अपने पास, उसके अंदर डाल लो, जहीं जहाँ पे भी डस्टबिन मिले उसके अंदर थ्रो करो। तो ऐसे हम पब्लिक प्लेसेस पे जो सैनिटेशन है ये मेंटेन कर सकते हैं। हमें एक्टिव सिटीज़न बनना है भाई। उसके बाद बेटे कंक्लूज़न क्या देखा हमने इस चैप्टर में, क्या देखा हमने, देखा कि जो पानी है इसको ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ देना है, गंदा पानी इसको ट्रीट कर कर ही छोड़ना है, और हमें एक एक्टिव सिटीज़न बनना है। ऐसे ही ड्रेन्स का भी ख्याल रखना है कि बंद ना हो, उसके अंदर गंद नहीं फेंकना हमने। तो ये सारा चैप्टर था वेस्ट वाटर स्टोरी के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।